बड़ी ही दर्दनाक कहानी अहमद आबाद से हम सभी को सुनने को मिल रही है कि आयशा नाम की अहमद आबाद की रहने वाली बेटी ने साबरमती नदी में छलांग लगा करके अपनी जान दे दी। ये कुछ वहशी दरिंदों और जिनको खुद अपने घर का ना कहा जाए और उनको अपना शौहर कहने पर भी दुख महसूस हो, ऐसे लोगों की वजह से उसको ये ख़तरनाक कदम उठाना पड़ा। और जब वो बहुत सारी बातें अपनी मौत से पहले और अपने सुसाइड करने से पहले बहुत सारी बातें उसने कही जो दिल को दहला देने वाली, और दिल हर एक इंसान का, चाहे जितना वो सख्त इंसान हो, दिल इसका रोने लग जाए। ये कौम के कुछ ऐसे लोगों की वजह से है जो पैसों के भिखारी हैं, पैसों के लालची हैं, और उनके होशो हवास ने पैसे की वजह से उनको ऐसा पागल बना करके रख दिया है कि ना तो कोई रिश्ता समझ में आता है और ना ही कोई अपनापन समझ में आता है। बस उनको सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए, उनको दौलत चाहिए। आज जहेज की वजह से बहुत सारी आयशा जैसी बेटियां और आयशा जैसी बहनें घरों में बैठी हुई हैं, उनकी शादियां तक नहीं हो पा रही हैं। हम सबको चाहिए कि जहेज जैसी बेकार चीज़ को अपने माशरे से ख़त्म करें, और जो लोग भी इस तरह के चीज़ों में मुलव्विस हैं उनका सख्त से सख्त बाइकाट करें। फरीदी साहब ने कुछ अशार आपके सामने पेश किए हैं, मैं चाहूँगा कि आपको वो सुनाऊं ताकि जहेज जो लोग मांगते हैं उनके लिए ये इबरत हो सके। और आपको खुद चाहिए कि ऐसे लोगों को अपने माशरे में उन लोगों का बाइकाट किया जाए। समझ लो अपनी खुददारी की वो मरघट पे रहता है, समझ लो अपनी खुददारी की वो मरघट पे रहता है, कटोरा लेके जो ससुराल की चौखट पे रहता है। तेरी बेटी बहन पर भी जफाएं हों तो कैसा हो, तेरी बेटी बहन पर भी जफाएं हों तो कैसा हो, सगे दौलत बता क्यों इतनी गुर्राहट पे रहता है। सताई जाती हैं जब बेटियां ससुराल में अपनी, सताई जाती हैं जब बेटियां ससुराल में अपनी, जिगर माँ बाप का दरवाजे की आहट पे रहता है जिन माँ बाप के घर आयशा सी गमज़दा बेटी, हैं जिन माँ बाप के घर आयशा सी गमज़दा बेटी, तो आंसू नक्श उनके माथे की सलवट पे रहता है। सताते हैं जो अपनी बेटियों को, अपनी बीवियों के अहले खाना को, सताते हैं जो अपनी बीवियों को अहले खाना को, फरीदी का कलम ऐसों से झल्लाहट पे रहता है। तो ये जो वाक़या पेश आया है ये जहेज के मांग और डिमांड की वजह से पेश आया है। आयशा का खुद का बयान है और उसके घर वालों का बयान है कि इनकी शादी 2018 में हुई, तो जब भी ये अपने शौहर के पास जाया करती थी तो इसके सास ससुर और ख़ुद इसका शौहर जहेज के डिमांड किया करता था और बार बार उसके माँ बाप से पैसे लाने के लिए और इसी तरीके से साजो सामान लाने के लिए डिमांड किया करते थे। जब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई तो उसने एक दिन कहा कि मैं इन चीज़ों से तंग आ गई हूँ और मैं एक दिन मर जाऊंगी। तो उसके शौहर को थोड़ा सा भी तरस ना आया कि उसकी इस बात पर उसे रंजीदा होता, उसको गमगीन होता, बल्कि उसने ये कहा कि अगर तुझे मरना है तो जा करके मर जा, लेकिन अपने मरने से पहले एक वीडियो बना करके भेज देना ताकि मेरे ऊपर कोई आंच ना आने पाए, पुलिस मुझे गिरफ्तार ना करे। अल्लाह अकबर। दरिंदे कैसे लोग हैं, मुआशरे में कैसे लोग पाए जाते हैं कि अपनी बीवी को, जो कोई अपने माँ बाप को, अपने घर बार को छोड़ करके अपना तन मन धन सब अपने शौहर पर कुर्बान कर देती है, उसको कहा जा रहा है कि जा मर जा, और मरना है तो मरने से पहले अपनी वीडियो बना करके मुझे भेज देना। ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए, ऐसे लोगों से मुआशरे को पाक करना चाहिए। जहेज बहुत बुरी लानत है और इस चीज़ को हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस में कहीं भी जहेज़ का सबूत नहीं मिलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को जो कुछ हज़रत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम की शादी के वक्त दिया था वह आपका अपना दिया हुआ तोहफ़ा था। और लोग आज अगर गाड़ी ना मिल जाए और साथ ही साथ घर भर के उनके इस्तेमाल की सारी चीज़ें ना मिल जाए तो शादी करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। शादी को नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आसान बनाने के लिए कहा है, और शादी को आज इतना मुश्किल बना दिया गया कि हमारी बहनें बेटियां अपने घरों में परेशान हो रही हैं। जहेज के बारे में बहुत
सख्त हुक्म हमारे माशरे में नाफिज होना चाहिए, ताकि लोग इस तरीक़े के ऐसे हमारी बेटियां और ऐसी हमारी बहनें जो इस तरीक़े की परेशानियों में मुलव्विस होती हैं वो ऐसी परेशानियों से बच सके। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आयशा ने ठीक किया, क्योंकि अपनी जान देना ये कोई समझदारी की बात नहीं है और शरीयत इस्लामिया ने इसको हराम करार भी दिया है। लेकिन क्या करे, वो तंग आ चुकी थी अपनी ज़िंदगी से और उसने अपनी वीडियो में कहा भी कि अब मेरी जिंदगी इतनी ही थी, मैं अपनी जिंदगी जितना जीना था जी ली। हालांकि ऐसा नहीं है। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की लानत होती है जो अपने आप को जान से मार लेते हैं, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारी शरीयत ने उसके लिए दूसरा हल तयन फरमाया है और उसका हल ये है कि अगर कोई औरत अपने शौहर के पास नहीं रहना चाहती है, नहीं जमता है, तो फिर ऐसी सूरत में शरीयत ने खुला का हुक्म दिया है। और खुला कहते इसको हैं कि कुछ मालो दौलत अपने शौहर को दे करके कहीं से इकट्ठा करके उसको दे दे और इस बात पर उसको राजी करे कि वो तलाक दे दे, और तलाक देने के बाद फिर वो किसी दूसरे लड़के से निकाह कर लेती। इसका सीधा साधा हल तो ये भी था। लेकिन एक दूसरी चीज ये भी है कि अगर वो तलाक ले लेती और उसके बाद शादी के लिए उसे पता नहीं कितने दिन घर पर बैठा रहना पड़ता, शायद यही सारी वजूहात थी जिनकी वजह से उसे जान देनी पड़ी। आज हमारे माशरे में बेवा औरत से निकाह को इतना ज्यादा मायूब समझा जाता है कि नहीं, हम जिंदगी भर बैठे रहेंगे लेकिन किसी बेवा से निकाह नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ी जहालत की बात है। खुद हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखें। क्या आपने बेवा औरत से शादी नहीं किया? क्या आपने बेवा औरत से शादी करने का हुक्म अता नहीं फरमाया? बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो सबसे पहली शादी हुई, जब आपने अपनी पहली शादी की तो आपकी उम्र 25 साल की थी और जो आपकी बीवी थी उनकी उम्र उस वक्त 40 साल की थी और वो 2 शौहरों की छोड़ी हुई औरत थी। आप अंदाजा लगाएं, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें इन चीजों की तालीमात अपनी जिंदगी से करके दिखाया है। और आज हमारे मुआशरे में ऐसी चीजें फैली हुई हैं कि नहीं, हमें शादी करनी है तो कोई 14 साल की, 16 साल की, 18 साल की कुंवारी लड़की से करना है, वरना हम शादी नहीं करेंगे। तो इस चीज को भी हमारे मुआशरे से खत्म करना चाहिए कि ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सुन्नतों के बरखिलाफ है। आपको चाहिए कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने मस्जिद के इमामों से या जहां भी आजकल प्रोग्राम होते हैं वहां पर जहेज और इसी तरीके से बेवा औरतों से शादियों के बारे में उनसे तकरीरों के लिए कहें, ताकि वो जब मुआशरे में एक अच्छा पैगाम जाएगा और लोगों के दिलों में कुछ बातें बसेंगी तो उम्मीद है कि इस चीज़ों से लोगों के थोड़े से दिल नरम होंगे और वो फिर इस बारे में सोचने पर मजबूर होंगे। कहीं ऐसा भी होता है कि आपके घर ही की बेटी को, अल्लाह न करे कभी ऐसा हो जाए कि आपकी बेटी का शौहर जो है या आपके बहन का जो शौहर है उसे तलाक दे दे, तो क्या उसे दूसरी शादी करने की जरूरत नहीं पड़ती है? या कभी किसी का इंतकाल हो जाए और वो लड़की जवान हो तो क्या उसे दूसरी शादी करने की जरूरत नहीं पड़ती है? यकीनन पड़ती है। तो हमें इस चीज को मायूब नहीं समझना चाहिए। अगर कभी जरूरत पेश आए तो बेवा औरतों से भी शादी करने को फख्र समझना चाहिए और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए अपने आप को अजीम समझ करके इस सुन्नत पर अमल करना चाहिए और इस सुन्नत को जिंदा करके अपने आप को सवाब दारैन का हकदार समझना चाहिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।